771 में सुनवाई कर रहे हैं। श्री राजेश भास्कर इसमें अपीलार्थी हैं। उत्तरवादी पक्ष से श्री तेज बहादुर सिंह हैं, तत्कालीन एवं वर्तमान पीआईओ, सहायक आयुक्त नगर पालिका निगम रीवा। इसमें इन्होंने एक आरटीआई दायर की थी 26/7/2019 को और 28/8/2019 तक इनको जवाब देना था, लेकिन उन्होंने 3-4 दिन का डिले हुआ है। उसके बाद इनको 3/9/2019 को 2 पेजेस की जानकारी मिली। उसके बाद 28/11/2019 को पुनः इनको, जब इन्होंने प्रथम अपील दायर की तो इन्हें 8 पेजेस की जानकारी मिली। उसके बाद आयोग ने जब इसमें आदेश किया है तो 155 पेज की जानकारी इनको प्रोवाइड की गई है आयोग के आदेश के बाद। और इसमें जो जांच हुई थी उस समय, उस जांच से संबंधित दस्तावेज भी इन्होंने मांगे थे श्री राजेश भास्कर जी ने। और इसमें तेज बहादुर सिंह जी को, जो इसमें पीआईओ हैं सहायक आयुक्त, उनको शो कॉज नोटिस इशू किया गया था 25,000 की कार्रवाई का। मिस्टर तेज बहादुर सिंह जी। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। आप बताइए मुझे, आपने अपना रीज़न इसमें कोट नहीं किया कि इसमें आपके खिलाफ विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए, ये मुझे आपने बताया नहीं। जानकारी तो प्रोवाइड कर दी गई। नहीं, ऐसा है, जानकारी तो मैं, आयोग इसके लिए नहीं बैठा है ना कि आयोग कहेगा तभी। ये कानून जो है, कानून का उल्लंघन होने के बाद आप आयोग में आते हैं। आयोग में आयोग के कहने के जानकारी हमको प्रोवाइड की गई सर, और मैं तुरंत प्रोवाइड कर दिया। ठीक है। 28 क्रमांक 5 के संबंध में वांछित जानकारी, ये तो सहायक लोक सूचना अधिकारी निगम सचिव आपको लिख करके दे रहे हैं 1/9/2021 को। 1/9/2021 का ये सब मामला तो भाई आप मुझे पुराना बताइए ना। आपने 2019 का ये वो है आवेदन, 2019 में आपने किसको लिखा? उपलब्ध कराए 155 पेज। तो इसमें आपने आपत्ति नहीं ली कि आपने जो ये बोल रहे हैं कि जानकारी प्रतियां अत्यधिक हैं, ये आपको अत्यधिक कैसे मालूम पड़ा? जी सर। तेज बहादुर सिंह जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी आपकी बनती है, आप पीआईओ हैं। अगर कोई अधिकारी आपको बोल दे कि 155 पेज की जानकारी, मात्र 155 पेज की जानकारी अत्यधिक जानकारी है, तो वो आपको काउंटर करना है ना। उसका आप गिन करके बताते कितने पेजेस है। सर हमको तो अगर 1 लाख 2 लाख अगर हम फाइल तो देखे नहीं सर, हमको तो हजारों पेज की फाइल बताया कि हजारों पेज होगी। अरे तो मैं आपसे निवेदन नहीं किया था सर, ऐसा बता रहे हैं। 1 मिनट, आप जो है 155 पेज की जानकारी दे रहे हैं। तो अगर करेंगे तो फिर दोबारा मैं आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के लिए लिखूं क्या? नहीं, नगरीय प्रशासन, हमारे पास इतना ज्यादा काम है सर, इतना लोड है सर। नहीं, मुझे लोड से, देखिए ऐसा है कि आप, लोड तो होगा, ये भी काम ही है। सूचना के अधिकार 5-6 लाख का प्रभारी बनाए हैं सर, और मैं चाहता हूँ कि क्या बताऊँ सर। नहीं, तो ये भी काम ही है मिस्टर तेज बहादुर सिंह। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत करना चाहिए सर, मैं मानता हूँ सर। ये आपको, आप पर आपके कर्तव्यों में ये शामिल है। जी सर, बिल्कुल। एज अ लोक सूचना अधिकारी आपको ये, इसका विधि अनुसार, इसका ढेर सारी फाइलें हैं, बहुत बड़ी जानकारी है सर। इसके साथ ही एक बात और कहना चाहूंगा कि मेरे आवेदन की बिंदु क्रमांक 5 की कोई भी जानकारी नहीं मिली। बिंदु क्रमांक 5 की जानकारी है बिंदु क्रमांक 5 की सर, वो एमआरसी का निर्णय लगा हुआ है लास्ट में सर, पूरा उसमें है सर। जिनको नोटिस जारी की गई थी वो नोटिस का जवाब भी नहीं दिए हैं, और एमआरसी द्वारा निर्णय दिया गया, पूरा डिटेल है उसमें सर। अभी उसमें जांच चल रही है? नहीं सर, वो सब समाप्त हो गया, उसमें फाइनल ऑर्डर यदि हो गया होगा तो फाइनल ऑर्डर की प्रति भी उपलब्ध होनी चाहिए सर। तो समाप्त हो गया, यदि उसकी जांच खत्म होने के पश्चात उसकी दस्तावेज उपलब्ध कराए जाने चाहिए। बताइए मिस्टर तेज बहादुर जी। जी सर, तो एमआईसी का डिसीजन है सर, वही है हमारे पास। एमआईसी का डिसीजन, ठीक है, एमआईसी का डिसीजन इनक्लोज्ड है, उसमें दिया हुआ है एमआईसी लगा हुआ। ठीक है, ओके। प्रकार खत्म हो जाता है। अशोक सिंह द्वारा दी गई कि जानकारी अत्यधिक है। ये आयोग के आदेश के बाद जब जानकारी देने के निर्देश हुए
तब उनको पता चला है कि जानकारी मात्र 155 पेजेस की निकली हमसे 30/8/2019 को कि जानकारी अत्यधिक है। स्पष्ट है कि ये अत्यधिक जानकारी का आधार बना करके भ्रामक जानकारी देते हुए अशोक सिंह द्वारा इस मामले में जानकारी को रोकने का कृत्य किया गया है और इसकी वजह से जो मिस्टर अशोक सिंह को आपने लिखा था, अशोक सिंह ने आपको गलत जानकारी दी थी और जांच संबंधित जी बताइए। 30/8/19 को उनके द्वारा जानकारी दी गई थी सर, वही मैं उपलब्ध करा दिया था। हाँ वही 30/8/2019 को ना। जी सर। ठीक है, तो उसके डिपार्टमेंट को और गोविंद चतुर्वेदी को इनको इनके द्वारा जवाब नहीं दिया है, फिर एमआरसी को निर्णय दिया तो वो भी प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, अभी इसमें आगे कार्रवाई और करेंगे। इसमें अगली तारीख जो है सुनवाई की नियत करके संबंधित को नोटिस भेजा जाएगा और उसके बाद इसमें फिर आगे कार्रवाई करेंगे। चलिए इस सुनवाई को रिटायरमेंट हो चुके हैं जी। अशोक सिंह जी रिटायरमेंट हो चुके हैं। अब रिटायर हो गए वो? जी सर। कब रिटायर हुए? ये रिटायर में 31 जनवरी 2020 को 21 को, तो अभी रिटायर हुए हैं। जी। तो अभी तो उनके अभी तो पूरा इनको वो ही नहीं मिला होगा। ठीक है, अब उनकी भूमिका तो इसमें वो है ही, तब भी उन पर पेनल्टी तो लगाई जा सकती है 3 साल तक ये। ठीक है, वो रिटायर्ड हो गए अशोक सिंह। उनका नंबर लेकर के आप उनके व्हाट्सएप पर वो कांटेक्ट करके उनको ये नोटिस सर्व कर दीजिए। नहीं जानते परीक्षा किया जाना चाहिए इनकी ओर से। नहीं, इन्होंने परीक्षण में देखिए, इन्होंने यहाँ जो चूक की है वो सामने साफ दिख रही है, लेकिन अब अगर कोई अधिकारी लिखित में इनको दे रहा है, वो वहाँ पर इनको जब 30/8/2019 को आपका प्रकरण 26/7/2019 का है और इन्होंने कार्रवाई तो की थी, तभी तो इसमें आपको एक जानकारी 2 पेज की जानकारी भले ही जो मिली इनको, क्योंकि सूचना ये इन्होंने सभी संबंधित शाखाओं को लिखा होगा, जहाँ से जैसे जैसे जानकारी प्राप्त हुई तो वो आपको प्रदान की। अब इसमें जो एक चीज़ थी, इसमें हम मान रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने जो तत्कालीन संपत्ति कर अधिकारी हैं उनको जब लिखा तो उन्होंने जवाब में बिंदु क्रमांक 2 में साफ लिखा है कि बिंदु क्रमांक 2 में चाही गई जानकारी की प्रतियां अत्यधिक हैं। तो ये जबकि गलत है मिस्टर तेज बहादुर सिंह, आप आगे नहीं निराकरण करेंगे, क्योंकि ये अगर हम शाखा डील नहीं करता हूं सर। अब जो हमको इंफॉर्मेशन तेज बहादुर सिंह जी, आप पोस्ट मास्टर नहीं हैं, आप पोस्टमैन नहीं हैं। बोलूं कल को ये अगर मिस्टर राजेश भास्कर ये आप पर आरोप लगा दे कि आपने और ये जो सह संपत्ति कर अधिकारी हैं उन दोनों ने मिली भगत में इस जानकारी को जानबूझ करके रोका गया, आप इसको कैसे डिफेंड करेंगे? हमारे द्वारा आप नहीं डिफेंड नहीं कर पाओगे। कोई जानकारी रोकी नहीं गई। अरे उसको रोकना ही बोलते। ऐसा है सुनिए मिस्टर, आपको मालूम होना चाहिए कि धारा 5(4) के तहत अभी मैं उनके ऊपर भी तो कार्रवाई करूंगा ना, और ये कार्रवाई का आधार कैसे बना है? क्योंकि आपने उनको पत्र लिखा था, तो पत्र लिखने से सेक्शन 5(4) लागू हो जाता है, जिसमें जिस व्यक्ति को आप पर जानकारी है पृष्ठ गिनवा देते हैं उनसे। ये आपने क्यों नहीं किया? सूचना के अधिकार अधिनियम में नियम को देखिए, आप मध्य प्रदेश शासन के नियम को देखिए, उसमें शासन के नियम में साफ लिखा, इसमें दोनों को जोड़िएगा, जो सहायक आयुक्त हैं, जो दूसरे वाले सहायक आयुक्त नहीं, अशोक सिंह की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरे प्रकरण में उदयभान चतुर्वेदी वाले में मिस्टर SD पांडे ने जिसको लिखा था, शर्मा है, ठीक है, उनको जोड़ लीजिए कनेक्ट करके। मुझे फाइल बता दीजिए, तब तक मैं ब्रीफ देख लेता हूँ। आप मिस्टर SD पांडे से बात करके उनका नंबर ले लीजिए, शर्मा को, और 53 इसमें अपीलार्थी हैं श्री उदयभान चतुर्वेदी और उत्तरवादी पक्ष में
श्री SD पांडे हैं, लोक सूचना अधिकारी सहायक आयुक्त नगर पालिका निगम सतना। और इसमें एक जानकारी इनके द्वारा चाही गई थी श्री उदय भान द्वारा, और उसमें उन्होंने ये जानकारी कि वहाँ पर कोई घनश्याम सेवा समिति द्वारा संचालित दीनदयाल रसोई खाद्यान्न की हेराफेरी की चोरी उपायुक्त श्री महेश कोरी द्वारा जांच के दौरान 12/10/2018 को पकड़ी गई। अब ऐसा अपीलार्थी का कहना है, और उसमें उन्होंने कहा कि जो जांच प्रतिवेदन आयुक्त महोदय ने उन्होंने दिए होंगे और उसमें जो अभिलेख हैं वो उपलब्ध नहीं है। आयोग ने इसमें आपत्ति ली है, क्योंकि आयोग का मानना है कि जांच अगर हुई है तो ये जवाब गलत है कि दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, और जांच नहीं हुई है तो इसको स्पष्ट करके देना चाहिए था कि दस्तावेज इसलिए उपलब्ध नहीं क्योंकि जांच नहीं हुई है। तो आयोग ने इसमें तीसरी सुनवाई करते हुए इसमें श्री SD पांडे को इसमें निर्देशित किया था कि आप अपना स्पष्टीकरण दें कि जांच हुई है या नहीं हुई है, ये दस्तावेज अपने इसमें सहित प्रमाण सहित यहाँ पर आयोग के समक्ष रखें। उन्होंने फिर वापस वही दोहरा दिया है, एक पत्र यहाँ लिख करके आयोग में, और उसमें जो संबंधित शाखा है उसका पत्र भी सहायक आयुक्त नगर पालिका निगम सतना मिस्टर शर्मा है कोई सहायक आयुक्त, उनका पत्र उन्होंने यहाँ पर अटैच किया है। उसमें लिखा है कि जांच संबंधित नस्ती अप्राप्त है और इसीलिए इस शाखा में दस्तावेज संधारित नहीं हुआ है। जांच हुई है या नहीं हुई है, उपरांत दस्तावेज ना मिलने की जानकारी नहीं दी गई है और दस्तावेज सहित प्रमाण दे पाना असंभव है, और ये तमाम चीज़ें इन्होंने कही है। और वापस उन्होंने जो प्रथम अपील अधिकारी हैं उनके पत्र को कोट कर दिया है कि उस आधार पर यह स्पष्ट है कि ये दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, जबकि प्रथम अपील अधिकारी के आदेश को आयोग द्वारा अपास्त कर दिया गया है। सवाल ये उठता है कि अगर नगर पालिका निगम में कहीं कोई घोटाला सामने आया है और उसकी दस्तावेज की जांच के लिए अगर मांगी गई है जानकारी, वो जांच की जानकारी अगर नहीं मिल पा रही है तो स्पष्ट रूप से उसकी जानकारी, ये वहाँ पर जो PIO है ये उनका कर्तव्य है कि वो RTI में जो मांगा गया है वो उसमें स्पष्ट तौर से बताएं कि दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने की कारण क्या है। ये सिर्फ ये कहना पर्याप्त नहीं होगा कि दस्तावेज इसलिए उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं क्योंकि दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, बल्कि ये बताना होगा कि जांच नहीं हुई है इसलिए दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, या दस्तावेज किसी और शाखा में उपलब्ध है। यहाँ आयोग के समक्ष ये एक भ्रामक जानकारी के श्रेणी में आता है। चलिए अब इसमें सुनवाई शुरू करते हैं। प्रकरण क्रमांक है A3653। श्री उदयभान चतुर्वेदी इसमें अपीलार्थी हैं। श्री SD पांडे लोक सूचना अधिकारी सहायक आयुक्त नगर पालिका निगम सतना इसमें लोक सूचना अधिकारी हैं, और जो डीम्ड लोक सूचना अधिकारी हैं इसमें मिस्टर धर्मेंद्र शर्मा सहायक आयुक्त। सेक्शन 5(4) के तहत मिस्टर धर्मेंद्र शर्मा इसमें डीम्ड PIO हैं। मिस्टर धर्मेंद्र शर्मा, जी सर। आपका पत्र यहाँ प्राप्त हुआ है मुझे। आयोग ने पहली चीज तो ये, जिस पत्र को आपने क्रमांक 35 अपीली अधिकारी का पत्र आपने कोट किया है, पत्र क्रमांक 35 दिनांक 31/1/2019, वो इन्फेक्चुअस हो गया है क्योंकि आयोग ने उसको अपास्त कर दिया है पिछले आदेश में ही। जी सर। जिस पत्र को आप आधार बना रहे हैं, आयोग का इसमें एक स्पष्ट वो मानना है कि देखिए क्या है कि एक इन्होंने मिस्टर उदयभान चतुर्वेदी ने एक दस्तावेज मांगे हैं जो कि किसी घनश्याम सेवा समिति दीनदयाल रसोई खाद्यान्न के हैं, है ना। उसमें उनका मानना है ये हो सकता है ये उनकी कोरी कल्पना मात्र हो कि वहाँ पे कोई जांच बैठी हो। ठीक है, आपका इसमें जो जवाब आया है कि उक्त दस्तावेज संधारित नहीं हुआ है और जांच होने के उपरांत दस्तावेज ना मिलने की जानकारी नहीं दी गई है,
जानकारी के वास्तविक तथ्य नहीं दे पाएंगे। और उसके बाद मिस्टर एस डी पांडे का जो आया है कि वो वास्तविक जानकारी दे पाना असंभव बताया गया है। हमने वास्तविक जानकारी नहीं मांगी है, हमने सिर्फ एक चीज़ मांगी है। और सबसे पहले मिस्टर एस डी पांडे में एक चीज़ देखूंगा इसमें, ये अभी एक बिंदु पे मेरी नज़र गई है। कार्यदेश और अनुबंध की प्रमाणित प्रति, दीनदयाल रसोई खाद्यान्न के लिए घनश्याम सेवा समिति के जो कार्यदेश होंगे वो आपने उपलब्ध तो करा दिए थे पहली? वो तो सर उसमें फाइल में रहे होंगे। हाँ, वो तो उपलब्ध करा दिए हैं, क्योंकि मिस्टर उदयभान चतुर्वेदी हैं। तो ये तो तय है कि ये घनश्याम सेवा समिति नाम की कोई संस्था काम कर रही थी। अब इसमें बस इतना तय करना है कि इस तरह की कोई जांच हुई थी या नहीं हुई थी। तो मिस्टर शर्मा, आप मुझे बताएंगे स्पष्ट तौर से कि आप कहना क्या चाह रहे हैं? सर मैं थोड़ा सा और जानना चाहता था कि सर मुझे किस संबंध में जोड़ा गया, मतलब मैं इसमें पार्टी किस आप सेक्शन 54 के तहत डीम्ड पीआईओ हैं। आपको मिस्टर एस डी पांडे ने एक पत्र लिखा था जानकारी उपलब्ध कराने के लिए। वो पत्र किसी को भी लिख दे, चीफ सेक्रेटरी को भी लिख देंगे तो वो डीम्ड पीआईओ बन जाएंगे। उस लिहाज से आप डीम्ड पीआईओ हैं। जी ठीक है सर, बताइए तो क्या। तो सर ये पत्र की मैंने जैसे बताया था इसमें भी कि जो संधारित नहीं की गई नस्ती और जानकारी उपलब्ध करानी, तो वही सर हमारे पास इस प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट नहीं जैसे हमने जानकारी मांगी है जांच के संबंध में या दूसरा नहीं। तो वो डॉक्यूमेंट आई हैव आस्क्ड ए स्पेसिफिक क्वेश्चन कि कोई जांच हुई थी या नहीं हुई थी। जांच मेरे यहाँ भी नस्ती हो सकती, संधारित नहीं हो। अगर नहीं होगी तो उसका हम एक रीज़न ये निकालते हैं कि जांच हुई नहीं थी। इसका मतलब ये हम तो ये निकालते हैं ना रीज़न। जी जी बिल्कुल। तो इसका स्पष्ट वही मैं कहना चाह रहा था कि अगर जैसे जांच नस्ती नहीं है और उस समय की क्या स्थिति रही थी, जांच उस समय की थी या नहीं की थी, नहीं बनाया था या उसको नस्ती। हाँ, तो मतलब नस्तीबद्ध नहीं किया गया, वो तो जांच नहीं होगी। हम उसको मानेंगे कि जांच नहीं हुई है, सीधी सी बात है। उसको इतना जो मैं हाँ जी जी मैं थोड़ा और बताना चाहता हूँ इसमें। बताइए। अभी मैं दीनदयाल रसोई शाखा को देख रहा हूँ और जो उसमें नस्तियाँ हैं तो उसमें ये मुझे नहीं उपलब्ध कराई गई है। मेरे पास अगर मूल नस्ती हो उसमें क्या हुआ था पहले उस समय, वो मूल नस्ती कहाँ पर है? सब वो नस्ती शाखा में है ही नहीं जिस संबंध में हम बात कर रहे हैं। नहीं, वो मतलब नस्ती एग्जिस्ट ही नहीं करती है ना। एग्जिस्ट करती कि नहीं करती, आप मुझे ये बताइए। हाँ नहीं एग्जिस्ट नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती ना। नहीं हो सकता दूसरी शाखा में हो सकता है कहीं पेंडिंग हो या कुछ हो, लेकिन नहीं तो एक मिनट ऐसा देखिए, पेंडिंग क्या होती है? एक चीज़ होती है नस्ती बनेगी, मेरे पास रिकॉर्ड है, मेरे यहाँ सूचना आयोग में मेरे संभाग में कौन कौन सी फाइलें हैं सतना सीधी रीवा की, वो सारा रिकॉर्ड मेरे पास ही मिलेगा। अगर मैंने किसी और कोर्ट रूम में भेजी है, अगर मैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर साहब की कोर्ट रूम में भी अगर वो भेज रहा हूँ तो मेरे पास उसका रिकॉर्ड भी मौजूद है। तो नस्ती अगर मेरे यहाँ संधारित होगी तो उसका रिकॉर्ड आपको मिलेगा और मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से जानकारी दूंगा आपको कि भाई ये नस्ती है या नहीं है, एग्जिस्ट करती कि नहीं करती, और उसका स्पष्ट आपको वो बताऊंगा। आपका जो कहना है कि किसी और शाखा में हो सकती है, ये बड़ा भ्रामक है मिस्टर एस डी पांडे। किसी और शाखा में, तो आपने किसी और शाखा को लेकर क्यों नहीं किया? हाँ तो वो सर सही करेंगे, क्योंकि सर मेरे देखिए अब मैं ये बोलूँ कि नस्ती बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि उस समय जो कार्रवाई हुई है या उस समय टेंडर वेंडर जो हुए थे या उनको कार्यादेश दिया है उसकी कॉपी भी हमने दी है इनको उदयभान जी को। तो नस्ती तो रही होगी, नस्ती तो ऐसा नहीं बोल सकते नहीं, लेकिन मुझे वो उपलब्ध नहीं कराएगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। मतलब मुझे शाखा का प्रभाव दिया था तो मुझे वो नस्ती नहीं दी गई। तो नहीं, उसका आधार आप कैसे बोल सकते कि नस्ती नहीं दी गई? क्या उसमें कहीं आपको इसमें लिखा हुआ है कहीं पर कि नस्ती एग्जिस्ट करती है? उसका नंबर है या कोई जांच के कागज कहीं गए हुए हैं आपके, उसमें कहीं लिखा हुआ है? तो फिर मैं इसमें एफआईआर के आदेश देता हूँ ना, फिर एफआईआर करवाते हैं। फिर उसमें अगर आपको अगर दस्तावेज गुम गए हैं आपके कार्यालय में या आपके पूर्व के कोई अधिकारी लेके चले गए हों अपने साथ, जांच की फाइल ही उठा के दबा के ले गए हों। हाँ तो उस समय के जो अधिकारी हैं तो उनसे जाना मुझे लगता ज़्यादा उचित रहेगा सर, जब उनको 1-2 दिन का समय आप नहीं मैं उसमें इतना समय नहीं दे सकते हम लोग इसमें। जी हाँ सर, आपकी जो भी कार्रवाई है, मैं तो बस सजेशन दे रहा था जैसे भी आप उसमें उचित समय, उस समय की जो रहेगा मूल्य की जांच करता कि रहे नहीं, लेकिन इसमें आप नहीं मुझे एक चीज़ है जो स्पष्ट आपके यहाँ से जो स्पष्टीकरण, एक तो आपने जिस पेपर को आधार बनाया है
अपीली अधिकारी, वो अपास किया जा चुका है। अपास किए गए पेपर को आप आधार नहीं बना सकते हैं। हाँ, वो मुझे पहले नहीं पता था कि ये पास हो गए हैं ये लेटर, तो अपन उसको आधार नहीं बनाते। ये तो आप ही ने बताया मुझे कि तो इसमें जो ये पूरी फाइल है इनकी घनश्याम सेवा समिति की, जी मैं इसमें फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए धारा 18 1908 सिविल संहिता जी जी के तहत इसमें जांच संस्थित कर रहा हूं और इसकी ओरिजिनल फाइल जी जी प्लस आप, इसके अलावा मिस्टर एस डी पांडे, जी। दोनों लोगों की व्यक्तिगत हियरिंग यहाँ आयोग के समक्ष लगा रहा हूँ फाइल के साथ। तो मेरी किस संबंध में वही मैं जानता मैं बता रहा हूँ मिस्टर शर्मा, अगर जांच में डीम्ड पीआईओ के आप पढ़ लीजिए, ये स्टैब्लिश्ड लॉ है। अब कार्रवाई क्योंकि आपको लिख दिया गया है तो आपके ऊपर कार्रवाई का प्रावधान बिल्कुल बनता है। अगर आपने कुछ झूठ बोला होगा तो उसमें कार्रवाई होगी, और इसमें अब जांच कर रहा हूँ, जांच में मैं किसी को भी बुलवा सकता हूँ, संबंध में किसी को भी कर सकता हूँ। और बाकी कार्रवाई का जो प्रावधान है वो मैं आपको मिस्टर शर्मा बहुत स्पष्ट बता देता हूँ। कार्रवाई का प्रावधान डीम्ड पीआईओ होने के नाते जो कार्रवाई पीआईओ के ऊपर बनती है वही डीम्ड पीआईओ के ऊपर बनती है। ये बिल्कुल एस्टेब्लिश्ड लॉ है। नहीं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा अगर गलती है तो आपको बिल्कुल करिए। हाँ, तो मैं उसमें आप मुझे इसकी जो पूरी ओरिजिनल जो दीनदयाल उपाध्याय घनश्याम सेवा समिति के जो ये हैं, और दीनदयाल रसोई खाद्यान्न, ये कब की थी ये? तो ये लगभग 18-19 का प्रकरण है। ठीक है, तो 18-19 की आप दीनदयाल रसोई खाद्यान्न से संबंधित फाइलें जी जी लेकर के यहाँ आयोग के समक्ष उपस्थित होंगे, जी और उसमें अगर दस्तावेज में अगर ये यहाँ फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा, जी। और उसके बाद फिर आयोग इसमें आगे की तो कार्रवाई। एस डी पांडे सर भी तो रहेंगे पार्टी जी एस डी पांडे सर भी उपस्थित रहेंगे फिजिकली? हाँ, वो भी उपस्थित रहेंगे क्योंकि उनकी जवाबदेही तो बनती है इसमें। जी हाँ सर, क्योंकि वही कोई मैटर देख रहे हैं। मैं तो अभी ये तो मुझे आपका पर्सनल पत्र प्राप्त हुआ था 31 को, तो उसमें कहा गया था ये जानकारी चाहिए, तो अपने निकाल के दे दी हमारे पास जो वस्तु स्थिति थी। तो उससे पहले ना मेरे नहीं, मुझे देखिए, मैंने बहुत स्पष्ट मांगा था, ये स्पष्ट मैंने ये मांगा था कि आप मुझे, अगर मिस्टर शर्मा आप अगर मुझे ये लिख करके दे देते कि जांच नहीं हुई थी इसलिए दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। दो ही चीज़ें होती हैं मेरे यहाँ। अगर आप कोई फाइल मांगेंगे कि ये अपील की क्रमांक की फाइल दीजिए या इस अपील संबंधित फाइल दीजिए, तो मैं आपको सीधे लिख करके दूंगा इस अपील का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, इसीलिए अपील दस्तावेज आपको देना संभव नहीं है। आप क्या मुझे ये लिख करके देने की स्थिति में हैं कि इस तरह की कोई जांच संबंधित कार्रवाई नहीं की गई थी शाखा के द्वारा, इसीलिए यहाँ पे संधारित नहीं है? आप क्या इस स्थिति में हैं ये देने की? सर जांच का तो मैं थोड़ा सा कंफर्म कर लेता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं इसमें ऑर्डर में अभी ऐसा कर रहा हूँ मिस्टर शर्मा, मैं ऑर्डर जो है इसमें शाम के 4 बजे तक होल्ड कर रहा हूँ। आप शाम के 4 बजे तक देख लीजिए, शाम के 4 बजे तक देख लीजिए। पहले मुझे बस एक ही चीज़ चाहिए थी, जांच हुई थी या नहीं हुई थी, ठीक है सर, है ना? मैंने स्पष्ट तौर से, मैंने जब यहाँ पर अगर मैं आयोग में 3 बार ऑर्डर निकाल रहा हूँ तो हम लोग यहाँ पर ऐसे, यहाँ टाइम हम लोग इस तरह से बर्बाद नहीं कर सकते आयोग का। नहीं बिल्कुल सर, मैं भी नहीं चाहता कि इसमें एक ही चीज़ में अपन बार-बार टाइम बर्बाद। तो इसमें सिंपल सा मेरा आयोग का आदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि आप ये बताएंगे कि दस्तावेज उपलब्ध क्यों नहीं है, तो आप उसका स्पष्ट कारण देंगे कि उसका कारण मैं बता रहा हूँ कि जांच नहीं हुई थी इसलिए दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, या फिर दस्तावेज गुम गए इसलिए उपलब्ध नहीं है, ठीक है सर, मैं आपको या दस्तावेज हमारे शाखा में उपलब्ध नहीं है। बस मतलब उसका रीज़न बताएंगे, किसी और शाखा में भेजे गए थे। ये 3 चीज़ें हो सकती हैं। देखिए, एक तो दस्तावेज गुम गए हों, दूसरा जांच हुई नहीं है, और तीसरा दस्तावेज किसी अन्य शाखा को कार्रवाई हेतु भेजे गए हैं, वहाँ से प्राप्त नहीं हुए हैं। ये 3 रीज़न हैं। इन 3 रीज़न में से आप मुझे कोई भी रीज़न बता देंगे तो चल जाएगा। अभी इस पूरे प्रकरण में सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत जांच की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है, और क्योंकि अगर उसमें जांच हो गई और उसमें अगर फिर कुछ दस्तावेज वैसे निकल गए जहां आपके तथ्यों को भ्रामक पाया गया, तो फिर उसमें पूरी कार्रवाई होगी। फिर उसमें मुझे आपके विरुद्ध भी अनुशासनिक कार्रवाई के लिए भी उसमें देना पड़ेगा। तो आपके सामने जैसा भी, हाँ, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, संबंध नहीं तो मैं नहीं जमाने का आधार ही नहीं बनता है ना। हाँ,
अगर मैं उस चीज में शामिल ही नहीं नहीं, हुआ कि आप इस अब तो शामिल हो गए ना। आप आयोग को आपने एक जवाब दे दिया है, आपने आयोग को एक जवाब दे दिया, अब आज आपने दूसरा जवाब दिया है, शाम तक आप तीसरा जवाब देंगे। जी अब आप पूरी तरह से आयोग की कार्रवाई में हैं। नहीं ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। मैं ठीक। प्रकरण में शामिल नहीं, आयोग की कार्रवाई में बिल्कुल। हाँ, प्रकरण में शामिल है आप। जी जी वो हमें उससे कोई मतलब नहीं कि वो, हमारा ये कहना है कि अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ था जी जी तो उसकी अगर जांच हुई थी तो जांच हुई थी ऐसा, क्योंकि यहाँ भोपाल नगर निगम में भी एक ऐसा ही केस आया था जिसमें बड़ा, न्यूज में ही पढ़ा है मैंने ऐसे वक्त। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, न्यूज़ के ऊपर मैं भरोसा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मिस्टर उदयभान चतुर्वेदी जी ने भी बोला, मिस्टर एस डी पांडे ने भी बोला कि हमने न्यूज़ में पढ़ा था। मेरा ये कहना है कि भोपाल में भी एक चर्चित डीजल कांड हुआ था जिसपे मिस छवि भारद्वाज जो थी उस समय, उन्होंने बहुत बड़ी कार्रवाई की थी। वो खबरों में बहुत बनी थी वो कार्रवाई, लेकिन बाद में जब, पढ़ा था उसे। हाँ आपने भी पढ़ा होगा, लेकिन बाद में जब आपको मालूम है उसमें आज तक उसमें कोई जांच नहीं हुई है, जी और उसमें इतना बवाल मचा था कि ये जांच हो गई वो जांच हो गई, लेकिन फाइल उसकी कोई भी फाइल नहीं चली थी। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ये कई बार मीडिया में भ्रामक रिपोर्ट आ जाती है और उसका वो आधार बन जाता है, हाँ तो वो होता है। लेकिन हमारी जो जानकारी है वो स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है सर, मैं आपको 4 बजे तक और स्पष्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसमें स्थगित करते हैं सुनवाई, और अगली सुनवाई फिर हम लोग देखते हैं।